दोस्तों, आप लगातार देख रहे हैं कि कैसे ईरान से पंगा लेकर इजराइल की हालत खराब हो रही है और अब तो यमन के हूथियों ने रेड सी में पूरी तरह से कंट्रोल जमा कर रखा है। एक तरफ अमेरिका है जिसने हूथियों के खिलाफ मिडिल ईस्ट में पूरी तैयारी कर ली है। कई सारे नेवल वॉरशिप तैयार करके रखे हैं जिस पर फाइटर जेट्स तक उड़ान भर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यमन के हूथी एक के बाद एक अपने सभी ऑपरेशंस में सफल हो रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका भी बीच में आकर हूथियों को रोक नहीं पा रहा है। तो क्या है पूरा मामला और कैसे रेड सी पर आतंक मचा हुआ है, आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, अभी 2-4 दिन पहले की बात है जब यमन के हूथियों ने एक ही दिन में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3 जहाजों को अपना निशाना बनाया था, जिसमें अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर शिप भी शामिल थे। जाहिर सी बात है, जो देश दुनिया के सामने खुद को सबसे बड़ी ताकत कहता है, उसके जहाजों को निशाना बनाकर हूथी ये दिखाना चाहते हैं कि वह किसी से नहीं डरते। हूथी के इस स्पोक पर्सन याहिया सरी ने यह बात खुद टीवी पर जाकर कंफर्म करी है, जहां वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों से और खतरनाक ड्रोन से अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर शिप पर हमला किया है और अपने इस ऑपरेशन में वो पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली ये भी है कि यमन के हूथियों के पास आखिर ऐसा कौन सा हथियार आ गया है कि वह अमेरिका के जहाजों पर वार कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका भी इन्हें रोकने में नाकामयाब हो रहा है। ये लोग समुद्र के अंदर वो कौन सी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं जिसकी वजह से अमेरिका तक को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। दोस्तों, देखा जाए तो लंबे समय से जंग के लिए तैयार यमन के हूथियों के पास एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है, लेकिन अगर इनके किसी हथियार ने सबसे ज्यादा दुनिया में खौफ पैदा करी है, इजराइल और अमेरिका के होश उड़ाए हैं, तो वो है इनका ड्रोन सिस्टम। क्योंकि इनके पास अंडर वाटर ड्रोन से लेकर यूएवी तक सब कुछ मौजूद है, जिन्हें अनमैन्ड एयर व्हीकल कहा जाता है। जिसमें हूथियों की ड्रोन पावर के बारे में पूरी दुनिया को तब पता चला जब यमन से बैठे बैठे इन्होंने अपना एक ड्रोन जिसका नाम याफा है उसे इजराइल के शहर तेल अवीव तक पहुंचा दिया। हालांकि इसकी वजह से इजराइल के एक नागरिक की मौत हुई और 8 लोग इस ड्रोन से घायल हुए। दोस्तों, ये ड्रोन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसे हूथियों ने 500 से 600 किलोमीटर की दूरी से नहीं छोड़ा था, बल्कि याफा ड्रोन ने पूरे 2600 किलोमीटर का सफर तय किया था और फिर ये ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचकर फटा। हैरानी की बात तो ये है कि इस ड्रोन को ना तो इजराइल की एयर फोर्स देख पाई, ना ही मिलिट्री, और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे बहुत ही ज्यादा मजबूत कहा जाता है, वो तक इस ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर सका। पर दोस्तों, बात केवल यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि हूथियों के पास और भी कई सारे खतरनाक ड्रोन्स मौजूद है जो पानी के अंदर तक हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। इन्हें अंडर वाटर ड्रोन कहा जाता है, जिन्हें हूथी रिमोट का इस्तेमाल करके कंट्रोल करते हैं। ये ड्रोन बिना ड्राइवर के चलते हैं, जहां पहले तो इन्हें बड़ी ही चालाकी के साथ दुश्मन के जहाज के करीब ले जाया जाता है और फिर बड़ा सा धमाका होता है। दोस्तों, इनकी सबसे खास बात यह है कि इस तरह के चोरी चुपके वार करने वाले कई सारे ड्रोन हूथियों के पास मौजूद है, जिसे इन्होंने बहुत ही कम खर्चे में बनाया है, क्योंकि ये ड्रोन खास तौर पर इसीलिए बनाए गए हैं ताकि ये टारगेट तक जाए और फिर ब्लास्ट हो जाए, जिसकी वजह से इन्हें इतना सस्ता बनाया गया है ताकि अगर एक ड्रोन खत्म भी हो जाए तो उनका नुकसान न के बराबर हो। जबकि इस छोटे से नुकसान के बदले में दुश्मन के बड़े बड़े जहाजों की बैंड बच जाती। आपको बता दे कि हूथी इन्हीं ब्लास्ट हो जाने वाले अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रेड सी में आदम की खाड़ी में बहुत से जहाजों को अपना निशाना बनाया है। ड्रोन्स के अलावा हूथियों की हमला करने की दूसरी सबसे बड़ी ताकत उनकी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिसमें एक से बढ़कर एक बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। कुछ को तो रूस से ईरान ने मंगवाकर यमन भेजा है, तो कुछ अलग अलग देशों से आई है। आप ये समझ लीजिए, इन्हीं मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल करके हूथियों ने अब तक रेड सी में पूरा टहलका मचाकर रख दिया है, जहां इन्हीं हथियारों की मदद से इन लोगों ने 150 से भी ज्यादा जहाजों को अपना निशाना बनाया है। दोस्तों, कई सारे अलग अलग देशों के जहाज हूथियों का निशाना बने हैं, यहाँ तक कि इन लोगों ने कुछ जहाजों को तो समुद्र में ही डूबा दिया है और एक पूरे जहाज पर तो इन्होंने कब्जा ही कर लिया, जिसे छुड़ाने की हिम्मत अब तक ना ही ब्रिटेन की हुई है और ना ही अमेरिका की। साथ ही अमेरिका के एक नहीं बल्कि 2-2 डिस्ट्रॉयर शिप पर हमला करने का दावा हूथियों ने किया, तो उसके बाद से अमेरिका के और ज्यादा पसीने छूटने लगे, क्योंकि वो उनकी मिसाइल और उनके ड्रोन्स का जवाब अब तक नहीं दे पाए हैं। उस पर भी उन्हें इस तरह की चीज जब पता चलती है तो उनकी टेंशन बढ़ जाती है। तभी तो हाल ही में अमेरिका की नेवी के वाइस एडमिरल जॉर्ज डिकॉय ने इस बात
बात को स्वीकार भी किया है कि रेड सी में अकेले अमेरिका की सेना हूथियों से मुकाबला नहीं कर सकती। जॉर्ज खुले तौर पर ये बात कहते हैं कि यमन के हूथियों से निपटने के लिए अमेरिकी नेवी को कुछ तो दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ तक कि जॉर्ज ये भी कहते हैं कि अमेरिका और उसे सपोर्ट करने वाले देश जैसे कि ब्रिटेन वगैरह हो गए, वो सिर्फ अपनी सेना पर ही निर्भर नहीं रह सकते, बल्कि दुश्मनों पर दबाव बनाने के लिए उन्हें दूसरी रणनीति और दूसरे रास्तों को भी खोजना होगा, वरना आगे चलकर बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। हूथियों के हमले का हाल सिर्फ हथियार से नहीं निकलेगा, बल्कि हालात की गंभीरता को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर कोशिशें करनी होगी। अमेरिका का ये कहना है कि हूथियों पर हमला करने से पहले टारगेट ढूंढने में उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी आती है और अमेरिका की हमेशा यही रणनीति रहती है कि वो दुश्मन के सबसे अहम ठिकानों का पता लगाता है और फिर वहां पर एयर स्ट्राइक कर देता है। अमेरिका हमेशा से यही करता आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ही आ रही है कि अमेरिका को अब तक हूथियों के असली ठिकानों का पता ही नहीं लग पाया है। इसके अलावा अमेरिका जहाज की सुरक्षा और इजराइल के बचाव में अपने कई नेवल वाइनरशिप लेकर मिडिल ईस्ट और रेड सी में पहुंचा हुआ है। इसके बावजूद भी हूथियों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ यमन हूथी अपने सस्ते लेकिन बहुत ही ज्यादा कारगर ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही अमेरिका करोड़ों डॉलर के महंगे महंगे हथियारों से मुकाबला करने में लगा हुआ है। जहां अमेरिका के पास एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो रेड सी में शिकस्त खा रहा है। और दिक्कत यह भी है कि अमेरिका हूथियों से ज्यादा लंबे समय तक नहीं लड़ सकता, क्योंकि अगर वह रेड सी में अपनी नेवी को ज्यादा लंबे समय तक रखेगा तो उसे हूथियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने में एक बड़ी रकम चुकानी होगी, जिसकी वजह से अमेरिका को काफी लंबा चौड़ा नुकसान हो जाएगा, जबकि वो पहले ही इजराइल की इस जंग में अपनी टांग अड़ाकर काफी नुकसान झेल चुका है। और शायद इसीलिए अब अमेरिका अकेले अपनी नौसेना के साथ इस जंग में और आगे जाने से कतरा रहा है, जहां इंटरनेशनल लेवल पर हूथियों के खिलाफ मिशन चलाने पर जोर दे रहा है। हूथियों के पास समुद्र में जंग करने की ऐसी काबिलियत और हथियार मौजूद है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। मिसाइल्स और ड्रोन से हमला करने की ताकत के साथ साथ हूथियों का एक और सबसे बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल वह समुद्र में बखूबी कर रहे हैं, और वह हथियार है उनकी सेल्फ बोट। जी हाँ दोस्तों, हूथियों ने रेड सी पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए कई अलग अलग चीजें तैयार करी है, जिसमें से एक उनकी सेल्फ बोट है जो बहुत ही छोटी है, लेकिन ये बोट बिना ड्राइवर के चलती है। हूथी इसमें कई सारे विस्फोटक रखते हैं और रिमोट से इन्हें कंट्रोल करते हैं। दुश्मन के जहाज के पास तक यह नॉर्मल बोट में बैठकर जाते हैं और फिर बिना ड्राइवर वाली इन बोट्स को चुपके से आगे बढ़ा देते हैं। दोस्तों, ये बोट इतनी छोटी और खास होती है कि इसे नीले समुद्र में देखना काफी मुश्किल हो जाता है। आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।